दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को झंझोर कर रख दिया है। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब भारत इसको लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब दे। मिलिट्री एक्शन से पहले भारत ने एक ऐसा रणनीतिक जवाब दिया है जिससे उबरने में पाकिस्तान को 20 से 30 साल तक का समय लग जाएगा। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी रणनीति तैयार की है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, खेती, पानी, बिजली और सामाजिक ढांचे को गंभीर चोट देगी। इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी, जिससे पाकिस्तान को 90% वाटर सप्लाई की जाती थी, उसे बंद करने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक रिश्तों में सख्ती, आर्थिक दबाव और सामरिक कदम भी देखने को मिल रहे हैं। इस हमले के बाद से ही भारत के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल समेत जितने भी बड़े सैन्य अधिकारी हैं, सभी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या अब समुद्री एक्शन की तैयारी हो रही है, क्योंकि इससे पहले भारत ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया था। इसलिए पाकिस्तान भी अब हाई अलर्ट पर है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने सभी सेना अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। जितने भी हवाई अड्डा है, सभी हाई अलर्ट पर है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत कैसे जवाब देगा। अब तक इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या है, सब आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। पहलगाम में हुई इस घटना के बाद भारत के सारे बड़े अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे को बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए हैं, जिसके बाद देर रात कुछ बड़े फैसले लिए गए जो पाकिस्तान की कमर तोड़ देगी। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके कंवल सिब्बल की। उन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत 1960 में पाकिस्तान के साथ साइन की गई इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह खत्म कर दे। ये वो ऐतिहासिक संधि है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे का रास्ता तय किया था। इस संधि के तहत 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। पूर्वी नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलज नदी की पानी भारत को और पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम और चेनाब नदी की ज्यादातर पानी पाकिस्तान को दी गई। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस पानी का ज्यादा इस्तेमाल करता है क्योंकि भौगोलिक रूप से वो निचले हिस्से में है। पाकिस्तान का पूरा कृषि क्षेत्र, खासकर पंजाब और सिंध प्रांत, इस पानी पर निर्भर है। अगर भारत इस ट्रीटी को रद्द करता है तो पाकिस्तान में पानी का अकाल पड़ जाएगा। अगर भारत यह पानी रोक देता है तो इसका सीधा असर वहां के खेती पर पड़ेगा जो 90% सिंधु नदी पर टिकी है। पाकिस्तान का खेती पूरी तरह चौपट हो जाएगा। गेहूं, चावल, कपास जैसी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। पाकिस्तान का 60% आबादी पहले से ही खाद्य असुरक्षा से जूझ रही है। उसके लिए हालात और ज्यादा भयावह हो जाएंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 19% हिस्सा कृषि से आता है और 42% इंडस्ट्री इसी पानी से चलता है। पानी की कमी से कृषि उत्पादन 30 से 40% तक गिर सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा कि वो बरसों तक नहीं उबर पाएगा। सिर्फ खेती ही नहीं, पाकिस्तान की 70% ग्रामीण आबादी पीने के पानी के लिए इन्हीं नदियों पर निर्भर है। पानी रुका तो पंजाब और सिंध में पेयजल का भयानक संकट खड़ा हो जाएगा। और तो और पाकिस्तान की 29% बिजली हाइड्रो पावर इन्हीं नदियों से आती है। तरबेला बांध से 4000 मेगावाट और मंगल बांध से 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन इन नदियों पर टिके हैं। अगर पानी की आपूर्ति बंद हुई तो बिजली उत्पादन में 20 से 25% की कमी आ सकती है, जिससे पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। ये एक ऐसा झटका होगा जो पाकिस्तान को आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह तोड़ देगा, क्योंकि अगर बिजली की कटौती हुई तो पाकिस्तान के बड़े बड़े सेक्टर्स पर इसका असर दिखेगा। लेकिन भारत का प्लान सिर्फ पानी रोकने तक सीमित नहीं है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब डिप्लोमेसी का दौर खत्म, अब जंग जमीनी स्तर पर होगी। भारत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के हाई कमीशन को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और भारतीय डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान से तुरंत वापस बुलाया जाए। इतना ही नहीं, बल्कि किसी भी पाकिस्तानी को अभी भारत का वीजा नहीं मिलेगा। वहीं इसके अलावा भी भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत तीसरे देशों के जरिए होने वाले पाकिस्तान के हर तरह के निर्यात को पूरी तरह ब्लॉक करने की तैयारी है। ये आर्थिक नाकेबंदी पाकिस्तान की पहले से ही डूबती अर्थव्यवस्था को और गहरे संकट में धकेल देगी। हाल के अपडेट्स की बात करें
तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे विद्रोह ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। वहां के लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान ने मजबूरी में एलओसी से अपनी सेना कम करके इन क्षेत्रों में तैनात कर दी है और ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका माना जा रहा है। खबरें हैं कि भारत अब एलओसी को पूरी तरह मिटाने और पीओके को अपने कंट्रोल में लेने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए एलओसी पर भारी सैन्य तैनाती की योजना बन रही है और अगर ये ऑपरेशन कामयाब हुआ तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में शामिल कर लिया जाएगा। वैश्विक मंच पर भी भारत की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका, रूस और कई अन्य देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। व्हाइट हाउस से बयान आया है कि भारत जो भी जवाबी कार्रवाई करेगा, अपनी सुरक्षा के लिए उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। यह भारत के लिए बड़ा डिप्लोमेटिक समर्थन है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका चीन ने दिया है। चीन, जो पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा साथी था, अब ट्रंप प्रशासन के टैरिफ दबाव में भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन का स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है और चीन ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि भारत अब हर तरफ से पाकिस्तान को घेर रहा है और इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की हालत पहले से ही खस्ता है क्योंकि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की आग भड़क रही है। अगर भारत इंडस का पानी रोकता है तो खाद्य और पेयजल संकट से वहां अराजकता फैल जाएगी। ऊर्जा संकट, आर्थिक पतन और सामाजिक अशांति से हालात और बिगड़ेंगे। हो सकता है कि ये सारी घटनाएं पाकिस्तान को कई हिस्सों में बांट दें। भारत का ये ऑपरेशन न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाएगा बल्कि बांग्लादेश जैसे देशों को भी सख्त संदेश देगा कि भारत के खिलाफ जाने का अंजाम भयानक होगा। इसके अलावा भारत की खुफिया एजेंसियां और सेना मिलकर ऐसे ऑपरेशन की योजना बना रही हैं जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे। सूत्रों की माने तो भारत अब आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को यह दिखाना है कि भारत अब सिर्फ आर्थिक चोट नहीं देता बल्कि जो भाषा उसे समझ आती है उसी भाषा में जवाब भी देता है। इस हमले के बाद अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अफगानिस्तान तालिबान ने इस हमले की निंदा की है और संवेदना जताई है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सर दर्द बन गया है। जो तालिबान पहले पाकिस्तान की भाषा बोलता था, आज वही तालिबान भारत की तरफ झुक रहा है, जो पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। 23 अप्रैल को देर रात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल समेत कई बड़े अधिकारियों के बैठक के बाद 4 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का लिया गया। दूसरा फैसला अटारी बॉर्डर को बंद करने का लिया गया। तीसरा बड़ा फैसला किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को वीजा नहीं देने और जो वीजा लग चुका था उसे रद्द करने का लिया गया। चौथा फैसला भारत में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने का और 48 घंटे के अंदर भारत छोड़कर जाने को कहा गया। इसलिए अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या 48 घंटे के बाद कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? भारत की इस आक्रामक और ऐतिहासिक रणनीति पर आपका क्या कहना है? क्या पीओके को भारत के कंट्रोल में लेने का यह सही वक्त है? क्या पाकिस्तान को आर्थिक और सामरिक रूप से पूरी तरह तबाह करना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।